लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कार्ड है BDF HJL NPR TVXZ। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो इनमें से किसी एक अक्षर से तो इसको चुन लीजिए। और अगर ACEGIKMOQSUWY इनमें से किसी एक अक्षर से शुरू होता है तो इसे चुन लीजिए। किस लिए? इसलिए कि ये देख लेते हैं कि आपका जो असेंशन पीरियड है, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हैं चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो किस तरह से चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आ रही हैं और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं थ्रू कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों की रीडिंग होगी आज एक साथ। तो इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए और सोचिए आपके लिए क्या कुछ नया हो सकता है, क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं और कहाँ आप स्टक फील कर रहे हैं, तो क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने इस कार्ड में से किसी एक अक्षर का, अपना नाम का अक्षर चुन लिया होगा। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या असेंशन पीरियड कहाँ तक चल रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज टू क्लैरिटी। द प्राइमरी रोल्स ऑफ लव आर नॉट टू हील, फिक्स और मेंट, नॉट टू सूद, क्योर और ईज, not even to refresh, regenerate, or restore. Hardly. The primary roles of love are to याहू, जी हाँ एंड वूहू। देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है। कह रहा है यू आर destined फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। विंग्स ऑफ लव, रियली आप वाकई बहुत अच्छा चल रहे हैं। आपका जो असेंशन पीरियड है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपने पहले सोच रहे थे आप कि मैं इस प्यार को किस तरह से फिक्स करूं, कैसे मैं सूदिंग एनर्जी में रहूं, किस तरह से मैं क्योर करूं अपने आप को, कैसे इजीनेस में रहूं, कैसे अपने आप को रिफ़्रेश करूं, रिजनोवेट कैसे करूं, मुझे फिर से कुछ नया होना है। फिर आपने कहा छोड़ो यार सब कुछ, मैं जो हूँ ना मैं वही हूँ, तो मैं बस ये करती हूँ याहू यूहू वूहू। तो इस तरह का आपका कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग क्या आ रही है? ब्लेसिंग ऑफ फायर। ये फायर कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर जो अग्नि है वो पूरी तरीके से आपको अब बड़े अच्छे तरीके से समझनी आ गई है। अग्नि इन द सेंस जो आपके अंदर फायर है, फायर इन द सेंस जो आपके अंदर आग है कि यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। इस तरह की एनर्जी, क्या खूबसूरत एनर्जी है। लवली पेंटिंग, हैंडमेड पेंटिंग है और इसमें इतना बड़ा गुलाब का फूल या कोई एक बहुत ही खूबसूरत फूल लगाया हुआ है इस लेडी ने, ये जो आपको दिख रहा है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि गज़ब का एंथुजियाज्म आ गया है आपके अंदर, नेचर से आप प्यार करने लगे हैं और अपने आप से बेसिकली प्यार करने लगे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ अब मुझे अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए। क्या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं? तो उसके लिए ये कार्ड आ रहा है शामन, ट्रस्ट इन फायर हायर फोर्सेस। तो शामन हीलिंग हो सकता है आप ले रहे हों, कोई हीलिंग सेशन आप ले रहे हों किसी तरह का, या फिर हो सकता है कि कोई योगा क्लासेस, मेडिटेशन, हीलिंग, इस तरह का ज़बरदस्त तरीके से आप एक दूसरी ही दुनिया में, इस दुनिया में रहते हुए एंटर कर गए हों। तो ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। सॉरी, कार्ड्स तो मैंने दिखाए ही नहीं। ठीक है, तो ये है। अब आपके जिनके साथ आप हैं तो उनके साथ क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन चाहे कोई भी हो, फीमेल और मेल, हाँ अधिकतर मुझे फीमेल दिख रही हैं, फीमेल एनर्जी दिख रही है। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन अब अपने आप को एनकरेज कर रहे हैं। मैं किस एनर्जी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से पैसे कमाने चाहिए और किस तरह से अपने आप को हैंडल करना चाहिए। जैसे आप पहले सोच रहे थे ना, मैं इस प्यार को कैसे समझूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, किस तरह से अपने आप को नया बनाऊं, लेकिन आपने कहा चलो छोड़ो यार सब कुछ, मस्ती करो। जैसे मैं बचपन में थी बस वैसे ही करती हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, झूला झूलना है झूलूंगी, काम करना है करूँगी, सोना है तो सोऊंगी, मस्ती करनी है तो मस्ती करूँगी, चीखने का मन है चीखूंगी। तो ऐसा यूहू याहू वाली मुझे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी। एज चाहे कुछ भी हो आपकी, ऐसा नहीं होता है कि ओहो ये कोई एज है यूहू याहू करने की। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोल की कोई एज नहीं होती है, ये एज हमारे शरीर की है।
ये ध्यान रखिए। जब हम कहते हैं ना, ओ अब क्या 60 की एज में क्या हो गया, 50 की एज में क्या हो गया, ये हमारे शरीर की एज है। जो बीमारियां लग रही हैं वो भी शरीर को लग रही हैं, सोल को कुछ नहीं होता। सोल तो बिल्कुल प्योर एंड पायस है, जैसी है वैसी है, जैसे आई थी वैसी ही है। बस हमने उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर दिया है, अपने दिमाग से चलाने लगे हैं अपनी सोल को। और फिर जब सोल अंदर से कहती है कि नहीं ये नहीं ये, लेकिन आप कहते हो नहीं दुनिया तो यही कह रही है यही करते हैं, तो उस वजह से सोच सोच के अपने ही अंदर टकराव हो के हमारे शरीर को बीमारियां लग जाती हैं। और ये बीमारियां लगने के बाद हमें समझ में आता है कि असल में मैं एक सोल हूँ, ये तो मेरा शरीर है, ठीक है ना। फिर शरीर को हम ठीक करने में लग जाते हैं। तो कीजिए, कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है, कुछ छोटी मोटी बीमारियां आ भी गई हैं, तो उन्हें साइड कीजिए, मस्ती मजाक कीजिए, क्योंकि बिकॉज यू आर द ओनली ट्विन फ्लेम ऑफ योर सेल्फ एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ट्विन फ्लेम है वो आप अपने ही हैं। सबसे पहले रीयूनाइट होना है तो आपने अपने आप से होना है। किसी और पर्सन से नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव इसी को कहते हैं बेसिकली। सेल्फ लव कोई नहीं सिखाता है, अगर बचपन से ही सिखाया जाए तो मज़ा ही ना आ जाए, सारी दुनिया ही सारी ठीक हो जाए। घर वाले सिखाएं, पेरेंट्स सिखाएं, माँ सिखाए, दादी सिखाए, हर जगह तो हर घर में तो कलह मची हुई है। कोई जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ही टेक केयर नहीं करता, तो जिसके घर में न्यू बॉर्न हुआ है कोई माँ है, तो उसके मन में वो खटास सी आ जाती है कि मेरे बच्चे को चाहत नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और ऐसे ही जीवन चलने लगता है, ऐसे ही बच्चा भी बड़ा होता रहता है, बच्चे को भी लगता है कि कहीं कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है तो कहीं कोई दे रहा है, और कहीं कोई मुझे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। मतलब मेरी वैल्यू कभी है और कभी नहीं है, और हर कोई कन्फ्यूजन में जीता है। ऐसे ही बड़ा हो जाता है, ऐसे ही शादियाँ होती हैं, फिर वैसे ही बच्चे होते हैं। मतलब अनकॉन्शियस वे में सब कुछ चल रहा है सबके घर में, ऐसा नहीं है किसी एक के ही घर में, ये सबके ही घर में चल रहा है। अब अपने आप को बहुत ज़्यादा डीपली सर्च किया मैंने, तो उसके बाद और ज़्यादा डीपली सर्च करें तो फिर पता चलता है कि यार सबके ही घर में सब कुछ है। डीएम ले लीजिए, सोलमेट ले लीजिए, कार्मिक ले लीजिए, अपने बाप दादाओं को ले लीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को ले लीजिए, कहीं ना कोई कमी वाकई बनी हुई है। तो सबसे पहले इंसान, अगर सच बताऊं, अगर अपना ही ध्यान रख ले ना, बस बहुत है। दूसरों की केयर करते करते ज़िंदगी निकल जाती है, ना दूसरा कुछ पूछता है ना हम अपने आप को पूछते हैं, तो कहीं के नहीं रहते। ऐसी ही सोल आती है, ऐसी ही सोल चली जाती है। शरीर छोटे से बड़ा हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, और सोल बन के कहीं और उड़ जाता है। दूसरा जन्म लेते हैं और हम सोचते हैं चलो दूसरा जन्म तो अच्छा होगा, पहले इस जन्म को तो ठीक कर लें। इस जन्म में दुख है, तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, उनको ठीक कर लिया जाए, हो गया फिर सब कुछ सही। अपने माइंड को सेट करना है, और यहीं आप सक्सेस पा रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस का कार्ड है। इंटेलिजेंस, माँ सरस्वती आप पर संपूर्ण रूप से मेहरबान है। हो सकता है आप पोइटेस हैं या पोइट हैं, या लिखना राइटिंग का कुछ आपको बहुत शौक है, डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और समथिंग नॉवल टाइप का, या छोटी कहानियाँ लिखना, इस तरह का ग्रंथ लिखना, किसी का लिखे हुए को इवेल्युएट करना कि कैसा लिखा है, समीक्षा करना, इस तरह से कुछ राइटिंग वर्क या गाने का कोई काम आपको पसंद है, या बोलने में आप बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा स्पीकर हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, और गाने में भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने सारे एंथुजियाज्म खोल दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब मैं कहीं नहीं हूँ, अब मुझे कहीं रुकना ही नहीं है। आपकी एज चाहे अबव 35 और 45 दिख रही हो, लेकिन फिर भी आपने कहा कि एज नो मैटर, एज आप समझ गए हैं, एज जस्ट नंबर है, और ये शारीरिक रूप से नंबर्स दिखाई देते हैं, असल में आप एक सोल हैं, और ये आप अच्छी तरह से पहचान गए हैं। गाइया, अर्थ कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है, आप अपने इस पृथ्वी से, इस नेचर से जुड़ने में, जो आप बचपन से चाहती थी, बीच में बहुत सालों के बीच ऐसा कनेक्शन टूट गया नेचर से, तो अब आपको लग रहा था कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन वापस आप नेचर में जुड़ गई हैं। हो सकता है किसी समुद्र किनारे आप रहने आ गए हों, कहीं पहाड़ों में आप बसने चले गए हों, या कोई ऐसी जहाँ आपका घर बंगलो ही कुछ ऐसा हो गया हो जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पौधे ही पौधे हैं,
नेचर भी है, छोटा मोटा पॉन्ड भी है, कुछ एक अच्छी खुली हवा में आप सांस लेना सीख गए हैं, आप बिल्कुल माइंडफुल हो गए हैं। वाकई जो पृथ्वी ने आपको दिया है वही सब आप देने लग गए हैं। व्यू फ्रॉम अबव अगर ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने ओह ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। आपने कहा कोई मेरे पास आए ना आए, कोई मुझे प्यार दे या ना दे, मैं बिंदास हूँ, मैं बिंदास हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। कितना खूबसूरत पेंटिंग ये आई है। द डार्क मिस्ट्रीज एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। डार्क गॉडेस है ना आईएसआईएस की, तो वो डार्क मिस्ट्रीज यही कहती हैं कि डार्कनेस में देखिए जो भी कुछ उगता है, कुछ नया पनपता है, वो डार्कनेस में ही होता है। चाहे आप ये स्पर्म और उसका ही देख लें, जो न्यू बर्थ की बिगिनिंग होती है वो डीप डार्कनेस में होती है। जो गर्भ है, स्त्री का गर्भ है, उस गर्भ में इतनी डार्कनेस है कि कुछ दिखता ही नहीं। तो उस डार्कनेस में नया जन्म होता है। ऐसे ही द डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है। तो जब हम बहुत ही जीवन के ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं जब कोई हमारा साथ नहीं देता, वहीं पर आपकी अपनी सोल आपको साथ देती है, आपकी सोल चमक कर वापस आती है, कुछ नया लेकर आती है। तो यही डार्क मिस्ट्रीज ये आपको बता रही हैं कि जो आपके अंदर अग्नि है उस अग्नि को पहचानिए। इस हीलिंग प्रोसेस को करते रहिए, हीलिंग दीजिए अपने पर्सन को, अपने घर वालों को, अपने आप को, पृथ्वी को, और अपने पैशन को निखारना ना भूलें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो करते रहिए यूहू याहू वूहू। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो अपने आप को हक कीजिए। यस, अपने आप को आई लव यू कहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते। आपने ये सेकंड कार्ड चुना है तो ले लेते हैं आपके कार्ड्स की रीडिंग कि आपका असेंशन पीरियड चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, अकेले हैं, दुकेले हैं, किसी के भी साथ है, तो भी देख लेते हैं कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। ये कार्ड आपको बता रहा है, डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंस। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली पावरफुल, persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. Not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength, and your sachet, could you feel more sorry for them? Yes. अगर कोई आपको देख ही नहीं पा रहा है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो जस्ट फील पिटी टू देम कि ना ठीक है, अगर आप देख ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी वो नज़र ही नहीं है, आपका वो नज़रिया ही नहीं है। आप मेरे अंदर, मेरी एबिलिटी, मेरी चमक, मेरे अंदर जो एंथुसियाज्म है, मेरे अंदर जो सेक्सीनेस है, वो आप देख ही नहीं पा रहे। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे परसिस्टेंस देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप साइड हो जाइए, बाय बाय। तो आपने, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कार्मिक लोगों से बाय बाय कर लिया है। यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। यस, आपके अंदर ज़बरदस्त एक क्वालिटी है जो कि आप अब अपने आप को पहचानने में पूरी तरीके से लगा चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 42, अ ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस। हो सकता है बहुत लॉन्ग इलनेस से आप जागे हों या ज़बरदस्त इंजरी ज़रूरी नहीं है फिजिकली ही हो, इलनेस ज़रूरी नहीं है फिजिकली हो, मेंटल इलनेस भी हो सकती है। बहुत टाइम से आपने, हो सकता है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हो। बुरा मत मानिएगा, अगर ऐसा है तो आपको रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो, लेकिन फिर भी आपको लगता था कि ये, चाहे दवाइयाँ ना खाई हो, लेकिन ये लगता हो कि मैं डिप्रेशन में थी यार, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, और ऐसा करते करते कई साल बीत गए। क्योंकि होता है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और आपको लगा कि कई साल बीत गए, कई बार हम ये भी सोचते हैं, और हो सकता है कि आपने भी ये सोचा हो कि इतने साल हो गए, शायद शादी के बाद आपको लगा कि मैं तो कभी सोई ही नहीं। अगर ऐसा फील हुआ कि मैं तो इतने सालों से सोई ही नहीं जब से शादी हुई है, तो इट मीन्स कहीं आपकी सोल बरिड थी, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब शायद आप अपने दिल की सुनने लगे हैं, कुछ हीलिंग आपको कहीं ना कहीं से मिलने लगी है, कोई अच्छे दोस्त, अच्छे प्यारे लोग आपके आसपास आने लगे हैं। बहुत थकावट थी आपके जीवन में, बहुत टायर्डनेस थी, बहुत टायर्डनेस की, बस नहीं, बस ज़िंदगी शायद ऐसी ही जा रही है, और एक अंदर ही अंदर आपको डर लग रहा था, शायद मेरी ज़िंदगी, मैं ऐसी ही आई और ऐसी चली गई। मैं गई इसलिए कह रही हूँ, मैं अपने आप से रेजोनेट करके देख पा रही हूँ। तो आप मेल बॉडी में हैं तो भी आपको ये फील हो सकता है कि क्या मैं ऐसे ही आया, ऐसे चला गया। आया,
पढ़ाई करी, जॉब किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अब क्या था वो फिर? क्या था अच्छा लगने के लिए? क्या ऑब्स्टिकल थे? अर्थ गार्डियन कह रहे हैं स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आप कभी रूट ग्राउंडेड हुए ही नहीं, अपने मन का काम आपने किया ही नहीं था। और अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो एट ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स, यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत कुछ आप करना चाहते थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण और कुछ जेलस पीपल के कारण आप कार्मिक लोगों से कुछ ज़्यादा ही घिरे हुए थे, ऐसा दिख रहा है। ये लोगों ने आपका, जैसे कहते हैं ना, पैरों में जंजीरें बांध दी, बस वैसे ही बांध के रख दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगी या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस, ओह तुम घर में बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, हमसे बात मत करो, हमसे बातों का कोई डिस्कशन मत करो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। इस तरह से आपको बार बार नीचे दिखाया गया, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, ये फील हो रहा है मुझे, आई फील लाइक ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपने, आपके दिल पर बहुत ज़बरदस्त चोट लगी है। ऐसा लगा इतने साल से मेरे दिल पर खंजर घुसा हुआ है, क्यों लोग मुझे तंग करते हैं। असल में हम अपने आप को ही तंग करते हैं। जब आपको ये समझ आ गया तो फिर आप बहुत नए तरीके से जी पा रही हैं, ऐसा लग रहा है जस्ट अभी अभी आपने जीना शुरू करा है। क्योंकि लोग आपको तब तक ही नीचे दिखाते हैं जब तक आप गिरना चाहें, जब तक आप बिछना चाहें, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ही करना चाहें। इसीलिए कहती हूँ किसी भी एनर्जी में हो आप, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन सोलमेट कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, इतना मत मर मर के किसी के लिए कीजिए। जिसे कहते हैं ना त्याग की मूर्ति और त्याग की गुड़िया बन जाना, ये चीज़ें, ये शब्द तो लाइए ही मत अपने दिमाग में। क्या करना है त्याग करके? त्याग करना है तो ईगो का करें, अपने एंगर का करें, अपनी गंदी हैबिट्स कोई भी हैं, चाहे वो लेट उठना है, वो भी गंदी हैबिट ही हो जाती है, ठीक है ना, या बहुत ऊंचा बोलना है, या चीख चीख के बोलना है, या हर बात पे तुनक जाना है, गुस्सा हो जाना है, ये छोटी छोटी बातें ही इंसान को अच्छे रास्ते और बुरे रास्ते पर लेकर जाती हैं, वो रास्ता तय करती हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें, ये नेगेटिव बातें, यही इन्हीं को कह सकते हैं बुरी आदतें। तो ये बुरी आदतें आपने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, और आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी है। ये ऐसा होता तब है, ये एंगर हमारे अंदर आता ही तब है जब हमें लगता है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा। बेस्ट ऑफ योगीज, आपने कुछ भगवान का ध्यान लेना शुरू कर दिया है, कोई नाम दान लिया है, समथिंग कुछ किसी सोसाइटी से जुड़ गए हैं जो भक्त से रिलेटेड, योगियों से रिलेटेड है, साधना से रिलेटेड है, किसी गुरु से रिलेटेड है, कुछ गुरु के सानिध्य में आप आए हैं, ऐसा दिख रहा है। आपने अपने आप को पूरी तरीके से अपने अंदर ढाल लिया है, यानी कि ईश्वर में ध्यान लिया है। आप चाहते हैं मेरे, मैं और मेरा ईश्वर, बस अब मुझे और कोई नहीं चाहिए। लोगों के लिए कर कर के थक गए हैं, लेकिन जब एक छोटा सा प्यार भरी मुस्कान भी नहीं मिलती है ना, तो फिर ये लगता है कि मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन हूँ? क्या मैंने इनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि इनका ये जीवन भर का काम संभालना है? तो अब आप समझ गए हैं कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना है। आई एस मैजिक मैनिफेस्टिंग आपके साथ चल रही है। हो सकता है रिसेंटली ही अभी आप उगे हों, पैदा हुए हों, उदित हुए हों, आपके अंदर एक नई एनर्जी, नई नया मैनिफेस्टेशन आप तैयार कर पाए हों। योर ड्रीम, योर विजन, योर गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड स्टे फोकस्ड, यहाँ पर कार्ड्स यही कह रहे हैं। अगर ऐसी कुछ आपके असेंशन पीरियड में कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बार बार पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं ना कि इन्होंने मुझे ये कहा, ये कहा, ये करा, कोई भी मेरे साथ नहीं आया, दुख में, शारीरिक दुख में, मानसिक दुख में, इमोशनली कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा कि क्यों उदास है, क्यों रो रही हो, या क्यों चुपचाप बैठी हो, या क्यों हंस रही हो, कोई वैल्यू नहीं। इतना सोच सोच के फिर आपने सोचा कि तो फिर मैं कौन हूँ, मेरी क्या वैल्यू है? फिर आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है कि अपने सपनों को देखें, सुने, पहचानें और फॉलो करना शुरू करें। सपोर्ट इज अराउंड यू। ये पर्पल पर्पल कार्ड आए हैं, पर्पल चैरियट ऑफ असेंशन। यस, ये मैं कह रही हूँ ना, चैरियट ऑफ असेंशन आपका आ चुका है। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्क ऑफ द हायर इनिशिएट, आप स्पिरिचुअली हाई करने के लिए अपने आप को, हो सकता है क्रिस्टल्स, स्टोन्स, प्रकृति, इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चों से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ऐसा आपने अपने लिए कुछ क्रिएट किया है माहौल,
कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि ये क्रिस्टल्स क्या हैं यार, ये इतने सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स ऐसे चमकते हैं, कैसे नेचुरल चीज़ें हैं ये, कैसे नेचुरल चीज़ें धरती के अंदर हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो कैसी नेचुरल चीज़ें हैं ना धरती के अंदर। कोई लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, नीला, पीला, वाइट, रेड, कमाल है। पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है, ये पृथ्वी बहुत कुछ देती है। थैंक यू सो मच कार्ड्स, थैंक यू सो मच स्टोन्स। ये सब कुछ जो अभी हो रहा है, ये जो वीडियो बन रही है, ये सब कुछ प्रकृति के माध्यम से बन रही है, ईश्वर के माध्यम से बन रही है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को देखने, सुनने और समझने के लिए। कभी भी अपने आप को नीचा मत समझें, अपने आप को डी वैल्यू ना करें। आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से आपने ये जो चुना है, हो सकता है आपको ये रेजोनेट कर रही हो। और बेकार के रिश्तों से थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिश्ते जो आपको कभी भी असेंशन पीरियड में काम नहीं आते, पॉजिटिवली कभी आपका साथ नहीं देते, उनका छूट जाना ही बेहतर है। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरे ये छूट गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। लोग कौन है? उन लोगों का कौन है? उन लोगों का भी तो कार्मिक्स है, वो लोग भी तो अकेले ही हैं। ये सारी दुनिया सब दिखा रही है। जो भी लोग ऑडी से उतरते हैं 5-7 लोग, तो क्या लगता है कि ये वो हैप्पीली हैप्पीली एक्सटेसी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हारमोनियस यूनियन में है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कपड़ों और ज्वेलरी से मत पहचानिए, गाड़ियों से मत पहचानिए कि वो वाओ कितने सक्सेसफुल हैं। सक्सेस इज़ नॉट दैट दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। इनसे आपको सक्सेस नहीं पता चल सकती। आप सक्सेस का तराजू इससे नहीं पहचान सकते। अगर आज के दिन आप बहुत खुश हैं, आपके पास जो भी है, जैसी भी स्थिति है, जैसा भी शरीर है, जैसा भी मन है, जैसा भी पैसा है, अगर आप अभी खुश हैं तो आपसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। और ऐसा दिख रहा है कुछ जेलस पार्टी अभी भी है आपके आसपास। जलने दीजिए, जलने वालों को और जलाएंगे। जलते हैं तो जलने दे, हे हे जलने दे। तो जलने दीजिए जलने वालों को, उनका काम ही जलना है, ठीक है ना। आप अपने आप को संभालिए, ठीक है। अपने मन, मस्तिष्क और अपनी सोल के लिए जो भी अच्छा बन पड़ता है कर लीजिए। यही एक जीवन मिला है, अगला जीवन पता नहीं कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, हमें क्या पता। तो क्यों ना इसी जीवन को आज से और अभी से सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो बनाइए अपने जीवन को आज से और अभी से खूबसूरत और सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।